नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। केरल की कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया, 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए और हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। डीजीसीए के डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के दोनों पायलट की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग मलबे में भी फंस गए थे। हादसे की पुख्ता वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे को पार कर गया। दरअसल कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, वहीं भारी बारिश हो रही थी। रनवे पर भी पानी भरा था। ऐसे में दुबई से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान शाम को करीब 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान विमान में आग नहीं लगी। हादसे के तुरंत बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। कुछ देर बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की। आज तक के रिपोर्टर गोपी उन्नीथन सबसे पहले मौके पर पहुंचे और हालात को अपनी आंखों से देखा। हम अभी ये एयर एक्सीडेंट स्पॉट के सामने हूँ और अभी आपको ये फ्रेम में दिखाएंगे कि ये है वो प्लेन, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है। और अभी आपको इस फ्रेम में दिखाऊंगे कि ये प्लेन 2 पीसेस में टूट हुआ है। पहले पीस और ये फ्रंट पीस है, उसमें तो कॉकपिट और वो क्रू एरिया भी है, और उसके पीछे वो एरिया है, वहाँ पे पैसेंजर सीट है, वो एरिया सेपरेट हुआ है। और इन दोनों एरिया के बीच में लगभग 15 मीटर्स का दूरी भी है। सो इसमें तो हमें लगता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है इसके ऊपर है, यहाँ पे 50 मीटर्स के ऊपर है वो रनवे। वहाँ से ये एयरक्राफ्ट वो रनवे शूट करके रनवे हट करके वॉली पर आया है और यहाँ ऐसे गिर पड़ा है वो एयरक्राफ्ट। घायलों को कोझिकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्नीथन, कोझिकोड, आज तक। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब आज सुबह की तस्वीरें। वहां पर हालात किस तरीके के हैं और राहत और बचाव का काम हालांकि कल रात से ही शुरू हो गया था। बड़ा विमान हादसा, 19 लोगों की मौत हो गई। कल रात तक ये 17 आंकड़ा था, लेकिन अब 19 लोगों की मौत हो गई। मुख्य वजह जो इसकी बताई जा रही है वो यही है। सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट है ये, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि भारी बारिश हो रही थी। नॉर्मल डेज में अगर बारिश ना भी हो रही हो, मौसम ना भी खराब हो, तब भी यहाँ पर लैंडिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मौसम भी खराब था, विजिबिलिटी भी कम थी। बावजूद इसके दोनों पायलट्स ने कोशिश पूरी की। 2 बार कोशिश की गई लैंडिंग की, लेकिन उसके बाद ये हादसा हुआ। दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी है। 19 लोगों की इसमें मौत हुई है। बाकी लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है, अस्पताल में है। गोपी उन्नीथन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोपी, कल रात के बाद अब आज सुबह की तस्वीर वहां से क्या मिल पा रही है, क्या कुछ और जानकारी दे पा रहे हैं? अभी तो ये सुबह के पहली विजुअल्स हो ये क्रैश साइट से। अभी तो ये विजुअल्स में अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट है, और अभी हमें लगता है कि ये जो 3 पीसेस से कट हुआ है। पहले वो एरिया है उसमें तो कॉकपिट और 2 रो सीट्स थे, और उसकी बीच वो मिडिल एरिया है, वहाँ पे वो मिडिल इमरजेंसी सीट और 10 रोज की सीट है, वो जो सेकंड पीस है। और वो बैक एंड और वो टेल एरिया
वो भी एक सेपरेटेड है, एक बात सेपरेटेड है। और अभी हम इस फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे दो ऑफिशियल्स आ रहा है। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल्स ये जो इस पूरा एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था, और अभी ये इंस्पेक्शन जस्ट शुरू हुआ है। और इस इंस्पेक्शन से इस विमान का वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सब रिकवर करना ज़रूरी है। और वो डेटा रिकवर करके उनको एनालाइज करके ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसमें तो एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। और अभी इस फ्रेम के राइट साइड में आपको देख सकता है, इसको हमें एक टेबल टॉप रनवे कहते हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर और राइट साइड आप देख सकता है वो है रनवे का एरिया, और वहाँ से लगभग 50 मीटर्स का गैप है। ये जो नीचे वैली है वहाँ पे एयरक्राफ्ट अभी है। तो हमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के समय या तो बारिश बहुत बड़ी थी, और वो बारिश में इस कैप्टन को कंट्रोल लूज हुआ है, और उसके बाद ये जो रनवे को ओवरशूट करके इसी एरिया पर हट करके ऐसे नीचे गिर पड़ा है। और अभी हमें लगता है कि 19 लोगों को मौत हुआ है, और उसमें तो कैप्टन है और को पायलट है, और इसमें तो लगभग 4 या 5 लोगों का सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है। उनके सिचुएशन तो सीरियस है, और इन लोगों को कोझिकोड और मलप्पुरम हॉस्पिटल्स में अभी एडमिट हुआ है। जी, जहां तक जांच की बात, हालांकि आपने बताया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों की तलाश होगी, उसके बाद ही जांच क्योंकि की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल गोपी यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से डीजीसीए ने पहले इस एयरपोर्ट को लेकर अलर्ट भी जारी किया था, और खबर यह भी आ रही थी कि इसको और ज्यादा थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, उस बारे में क्या अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ बता पाई है? अभी तक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं है, पर लेकिन ये कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे लैंडिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। उसीलिए वो जो एक्सपीरियंस पायलट्स हो तो उनको एक ईयर में लगभग 2 या 3-4 यहाँ पे लैंडिंग ऑपरेशन करने की एक्सरसाइज वो तो मैंडेटरी किया है। और अभी हमें लगता है कि कल तो जब तो वो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ तो बारिश बहुत बड़ी थी, और यहाँ पे रनवे विजिबिलिटी भी थोड़ा कम थी, और उसी लिए इस जैसे एक एक्सीडेंट होने की चांसेस भी है। बिल्कुल गोपी, आप नजर बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास, हमारे सहयोगी गोपी वहां से सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जांच भी लगातार अब जारी है। कोशिश ये हो रही है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ढूंढा जाए, क्योंकि इसी से जांच भी होगी और इसी से पता चल पाएगा कि आखिर मुख्य वजह क्या रही। हालांकि दोनों ही पायलट्स ने पूरी कोशिश की कि बचाया जा सके, हादसा ना हो। अब सीधी सी बात है, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, तो ऐसे में लैंडिंग नॉर्मल डेज में ही काफी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कल तो यहाँ पर भारी बरसात हो रही थी। तो कोझिकोड हादसे को बचाने में दोनों पायलट्स ने काफी कोशिश की, लेकिन हादसे को नहीं बचाया जा सका। कैप्टन अखिलेश और दीपक साठे दोनों की गिनती देश के बेहतरीन पायलट्स में की जाती है, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। कोझिकोड हादसे ने देश के 2 बहादुर पायलट की जान ले ली। हादसे में कैप्टन दीपक वसंत साठे और कैप्टन अखिलेश कुमार की मौत हो गई। दीपक साठे की गिनती देश के बेहतरीन पायलट में की जाती थी। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के बैकग्राउंड और अपने कुशल एविएशन एक्सपीरियंस के बल पर दीपक ने कोझिकोड में विमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद दीपक का विमान हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के लिए काम करने वाले दीपक एक जमाने में एयरफोर्स एकेडमी के एक होनहार कैडेट के रूप में जाने जाते थे। दीपक साठे को उनकी काबिलियत के बल पर एयरफोर्स एकेडमी का प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान भी मिल चुका था। एयरफोर्स की नौकरी के बाद दीपक ने एयर इंडिया की कमर्शियल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। पायलट दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे, वहीं उनके एक भाई करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे।
दीपक देश के उन चुनिंदा पायलट्स में से एक थे जिन्होंने एयर इंडिया के एयरबस 310 विमान और बोइंग 737 को उड़ाया था। कोझिकोड हादसे ने देश से 2 बेहतरीन पायलट छीन लिए। आज तक ब्यूरो। तो इस बड़े हादसे के बाद देखिए जरा सुबह की तस्वीर क्या है, क्योंकि अब वहां पर जांच शुरू हो गई। हालात हालांकि बिल्कुल वैसे ही, हालांकि पूरे मलबे को वहां से क्लियर किया जा रहा है। लोगों को जो घायल हैं उनको तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया। 19 आंकड़ा हो चुका है मरने वालों का, जिसमें ये दोनों पायलट्स भी हैं, पायलट और को पायलट दोनों हैं। ये कोझिकोड की सुबह की तस्वीरें हैं। तो एक तरीके से बड़ा हादसा, 19 लोगों की इसमें मौत हो गई और अब जांच शुरू होगी इस पूरे मामले को लेकर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढा जा रहा है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ढूंढा जा रहा है। उसी के जरिए अब कारणों का पता लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण जो अभी तक समझ में आ रहा है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स में समझ में आ रहा है, वो यही है कि क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और दोनों पायलट्स ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा हादसा हो गया। बहुत छोटा रनवे है, छोटा एयरपोर्ट है, टेबल टॉप है, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में ये एयरपोर्ट बना हुआ है, रनवे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब सीधा सीधा समझिए कि चारों तरफ खाई है और इसीलिए कोशिश ये की गई कि जल्दी से जल्दी लैंड करवाया जाए, सुरक्षित लैंडिंग करवाई जाए, लेकिन आखिरकार ये बड़ा हादसा हो गया। टेबल टॉप एयरपोर्ट नॉर्मल डेज में काफी मुश्किल हो जाता है, अगर वहां पर मौसम बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तब भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए बहुत जो प्रशिक्षित पायलट्स होते हैं उन्हीं को इस तरह के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। रनवे की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से काफी मुश्किल होता है और उस हिसाब से अगर प्लेन की स्पीड भी देखी जाए, क्योंकि स्पीड को भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और ऐसे में ये बड़ा हादसा, बारिश क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही थी, ये भी खबर आई कि रनवे पर पानी बहुत ज्यादा था। कोशिश की गई कि रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, 2 बार लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार ये बड़ा हादसा हो गया। घटनास्थल पर तो रात में विमान हादसा हुआ है। सुबह की तस्वीरें देखिए। अब कोशिश यही है कि इस पूरे हादसे की जांच की जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि डीजीसीए ने पहले ही कहा था कि खतरनाक है ये पूरा एयरपोर्ट, इसको दुरुस्त करने की भी बात की जा रही थी। इसको लेकर हालांकि स्थानीय एयरपोर्ट अथॉरिटीज अभी कुछ नहीं कह रही हैं, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे पहले यही है कि हादसे की पूरे जांच की जाए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।